Hello people! देखो first and foremost let me just talk about the viewing experience of this movie क्योंकि देखो जब पहली मूवी आई थी ना 2009 रखा था भाई, हम स्कूल में थे, ना जानकारी थी ना पैसे थे ना कुछ। That's why वो तो थिएटर में देखी नहीं। जब दूसरी मूवी आई तब टाइम नहीं था, इंटरेस्ट था, काम भी था बट टाइम नहीं था। That's why वो भी नहीं देख पाए। That is why आज फाइनली जाके जब इसकी तीसरी मूवी रिलीज हुई है तो आई मेड श्योर कि मैं जाऊँ और जाके IMAX में देखूँ, वो भी 3D में। And let me tell you, the experience of watching this movie on a big screen, that too in 3D, is actually unbeatable. क्योंकि the amount of work that has been done in this movie, in the sense CGI में और VFX में जो entirely जो पूरा world create कर दिया है, यहाँ पे पूरा का पूरा planet create कर दिया है, is actually unbeatable. And that is exactly the reason why this entire franchise is so much hyped also. So yes, I get that. I mean, once you watch it in the theater, तो तुम लोगों को exactly समझ में आएगा कि क्या सीन है, because जो attention to detail है, जो मेहनत करी है, जो काम किया है ना, वो बड़ी स्क्रीन पे ही समझ में आता है भाई. So this is just my opinion about watching it in the theater, not the opinion of the entire movie कि हाँ भाई जाओ जाके देखो for sure. We'll talk about that later in the video, but first let's talk about इसके hype का क्या फंडा क्या है. The major reason, the one and only reason जो इतनी हाइप हुई ये मूवी, जो इतना कमाया इस मूवी ने, was primarily because इसके CGI पे, इसके VFX पे इतना तगड़ा काम किया है and the entire story, entire planet has been spawned in a way कि तुम एक बार देखने बैठो तो you will be fully immersed in this story. So yes, I get the hype, but the issue is that I feel like the hype is dying down, and that is because of the story, because of how the entire thing is progressing. Allow me to explain. अब फर्स्ट मूवी जो थी वो तो बहुत ही तगड़ी चली थी, मतलब रिकॉर्ड ब्रेकिंग उसने कमाई कर ली, रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूअरशिप मिल गई उसको. Why? Because the story was pretty much unique and moreover the work was absolutely unique, something entirely new जो पहली बार कुछ हुआ था. That's why. But then came the second movie. पहली बात तो दूसरी मूवी आने में लग गए 13 साल, उसकी वजह से हाइप डाई डाउन हुआ, but it was justified in the sense कि to shoot that movie, to do the filming of the second movie, they had to actually create new technology, new way to do the filming, new way to do the shoots. That's why उसमें इतनी मेहनत लगी, that's why उसमें इतना टाइम लगा. That was understandable. But story-wise, second movie was a bit disappointing. Why? Personally, I think because भाई एक विलन था जो फर्स्ट मूवी में था, सेकेंड मूवी में भी सेम ही विलन आ गया और उसके भी एंड में वो जिंदा बच गया. That is why सेकेंड मूवी जो थी उससे लोग काफी डिसअपॉइंट हुए थे. But since they had introduced an entirely new clan, entirely new tribe, तो लोगों की थोड़ी सी दिलचस्पी बनी हुई थी. But the problem came with this third movie. So obviously, naturally, third movie में भी सेम ही विलन होने वाला है. ट्रेलर में भी देख ही लिया है. And third movie में बंदे की सेम बकचोदी चल रही है, सेम प्रॉब्लम्स चल रही है, similar storyline from the end of protagonist and similar storyline from the end of the antagonist also. अभी obviously तुम लोगों ने देखी नहीं है, and problem is कि थर्ड मूवी देखने के बाद जो हाइप है, जो एंटिसिपेशन है, जो इंटरेस्ट है, वो लोगों का और कम होने के चांसेस हैं बहुत ही ज्यादा, क्योंकि मूवी का नाम दे दिया है फायर एंड ऐश. आई गेट दैट, क्योंकि इस बार फिर से नई क्लैन इंट्रोड्यूस कर दिए, दैट इज द फायर पीपल. गुड. लेकिन आउट ऑफ द एंटायर 100% ऑफ द मूवी हार्डली 20 to 30% फोकस किया होगा ऑन द फायर पीपल. उसमें से भी उनका बैक स्टोरी या फिर उनका कलेक्टिव क्लैन के अराउंड स्टोरी लाइन, क्लैन के अराउंड प्लॉट, दैट हैज बीन ओनली 10 to 20% हार्डली. अब जैसे वे ऑफ वाटर में एंटायरली रीफ पीपल दिखाए थे, उनका वे ऑफ लिविंग दिखाया था, एंड थर्ड मूवी में भी ज्यादा टाइम उन पे स्पेंड किया है ना कि फायर पीपल पे. बिकॉज देखो, आई वुड हैव प्रेफर्ड इट कि अगर ये लोग फायर पीपल पे ज्यादा फोकस करते, चलो वे ऑफ लिविंग पे नहीं बट एटलीस्ट उनकी बैक स्टोरी पे थोड़ा ज्यादा बेटर वर्क कर सकते थे, क्योंकि लिटरली मूवी में भी सिर्फ उतना ही कॉन्टेक्स्ट दिया है उनके बैक स्टोरी के बारे में जितना ट्रेलर में दिया है. जस्ट अ लिटिल बिट मोर कि ठीक है उसके बाद उन्होंने क्या किया, कैसे किया, वो भी हार्डली 5 minutes, उससे ज्यादा कुछ नहीं. So I was expecting a little bit more from that angle, जो नहीं मिला, and that is the reason why I think story wise जो entire movie का plot है, entire series का जो plot है, वो थोड़ा die down हो रहा है and काफी ज्यादा repetitive हो रहा है. I mean, if you watch the movie, you will understand. Even if you watch the trailer, you will understand कि क्यों it is being repetitive. And that is the reason why people might lose interest. But खबर ऐसे है कि next 2 पार्ट की भी फिल्मिंग लगभग हो ही चुकी है साथ साथ, तो next 2 पार्ट तो definitely आने वाले हैं. तो let's just hope कि next 2 पार्ट में story wise they have improved, or else the entire franchise might just die down.
मतलब जिस हिसाब से हाइप क्रिएट हुआ था 2009 से, उसके हिसाब से राइट नाउ व्हाट दे आर डूइंग विद द स्टोरी इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। आई जस्ट होप कि स्टोरी वाइज ये लोग थोड़ा और एफर्ट डालें, जो कॉन्फ्लिक्ट्स है मूवी में वो थोड़े बेटर दिखाएं, या फिर कुछ नई क्लैंस भी दिखा रहे हैं तो उसके अराउंड भी थोड़ा उनका भी बैक स्टोरी दिखा सकते हैं। बिकॉज इस मूवी में एक और क्लैन दिखाया उन्होंने, हु वर बेसिकली ट्रेडर्स बट दे स्पेंड देयर टाइम फ्लाइंग इन देयर ऑर्गेनिक शिप्स और व्हाटएवर, एंड दे डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन द लैंड। उनका तो बस बिल्कुल ही एक ही पार्ट था, दे जस्ट केम टू शो अ कॉन्फ्लिक्ट, दैट्स इट। उसके पहले उनकी ना कुछ खबर थी ना उसके बाद उनकी कुछ खबर थी। सो द एंटायर सिचुएशन बॉइल्स डाउन टू वन क्वेश्चन कि वुड आई पर्सनली बी इंटरेस्टेड इन द अपकमिंग सीक्वल्स? आई वुड से yes, because I would like to see where are these guys taking this story collectively, किस डायरेक्शन में जा रही है और आगे जाके क्या करने वाले हैं, इसका किस तरीके से फाइनली एक एंड दिखाएंगे। बिकॉज फर्स्ट पार्ट में द प्रॉब्लम वाज द ह्यूमंस, फर्स्ट पार्ट में ह्यूमंस को वापस भेज भी दिया, बट सेकंड पार्ट में वापस आ गए। अब थर्ड पार्ट में उन्होंने अपना साम्राज्य इतना बढ़ा लिया है कि इट्स अ प्रॉब्लम फॉर नावी पीपल नाउ। तो सेकंड और थर्ड मूवी में दे वर नॉट एबल टू डू एनीथिंग सिग्निफिकेंट टू मेक दिस पीपल गो अवे। सिर्फ फर्स्ट मूवी में एक सक्सेसफुल चीज करी थी, बट वो भी सेकंड पार्ट में अंडू हो गई, कंट्रोल जेड कर दिया उन्होंने। सो यस, आई वुड स्टिल बी इंटरेस्टेड इन द नेक्स्ट पार्ट जस्ट टू नो कि हाँ हाउ इज द स्टोरी प्रोग्रेसिंग। बट देन कम्स द क्वेश्चन कि क्या लोगों को जाके मूवी देखनी चाहिए या नहीं, एंड व्हाट डू आई रिकमेंड? वेल, आई वुड से इफ यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन द फ्रेंचाइज, इफ यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन द काइंड ऑफ वर्क दैट दे हैव डन, द एंटायर planet that they have made in this VFX and this CGI thing, तो definitely जाके देखो। But if any of you has not watched it in the theaters अभी तक, ना first part ना ही second part, then I would definitely recommend you guys to go and check this out in the theater, क्योंकि like I said before, theater में देखने का जो experience है that is completely different than watching it at home on your TV or on your phone। theater में जाके देखोगे, 3D में especially देखोगे तो you are definitely gonna love it। बाकी देखते हैं अगले part में क्या होता है क्या नहीं होता।